सत श्री अकाल। हेलो। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हम लोग आज कंसेप्ट देखेंगे। ट्रिगो से क्वेश्चन बहुत से आते हैं, CGL-PT में हो, मेंस में हो, तो हम लोग आज उसका बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग आज देखते हैं। त्रिकोणमिति दैट मीन्स, इसमें ट्रिगोनोमेट्री दैट मीन्स ट्रायंगल के बारे में बोला जाता है कि सबसे पहले इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में भी कौन सा, तो राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, उसमें ज्योमेट्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये जानते हैं कि जिसमें एक कोण राइट एंगल हो। जैसे देखिए, एक कोण राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री हो। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसमें एक कंसेप्ट समझना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम एक होता है कि p² + b² = h²। जानते हैं, p मतलब लंब स्क्वायर प्लस b मतलब आधार स्क्वायर, बेस, बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। p² + b² h²। तो इसमें p b h क्या होता है, इसको समझिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो जो थीटा बना इसके जस्ट सामने ये होता है जो आपका p होता है। मतलब थीटा के सामने p होता है। जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके सामने ऑलवेज p होता है, यानी परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ये 90 - थीटा होगा सिंपल सा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये p है और ये जहाँ बन रहा है ये b है, और ऑलवेज 90 के सामने h होता है, जिसको कि कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसी में पाइथागोरस थ्योरम है p² + b² = h²। यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ है। इसी पे अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो माना गया। कुछ कुछ चीज़ें शुरू में मान ली गई, तो पहले स्टार्टिंग में तो मानी गई होगी। जैसे साइन थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा = होता है p/h, यानी लंब बटा कर्ण। इसी को बोलते हैं, लिख सकते हैं लंब अपॉन कर्ण। सिंपल सा बात है कि अगर इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम साइन को लेते हैं तो साइन थीटा = p/h, यानी लंब बटा कर्ण। ये मान ली गई। इसी का जस्ट, जैसे साइन थीटा = p/h है, तो इसी का जस्ट उल्टा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। इसका जस्ट रिवर्स है, यानी कोसेक थीटा h/p बोलते हैं, यानी कर्ण अपॉन लंब। जस्ट उसका रिवर्स मान लिया गया। ऐसा नहीं है, बस उस समय ये मान लिया गया। स्टार्टिंग में किसी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो कुछ तो मानना होगा। तो उस कंडीशन में साइन थीटा = p/h मान लिया गया, कोसेक थीटा b/h/p मान लिया गया। जस्ट इसका रिवर्स। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, यानी b/h। कॉस थीटा b/h, तो इसी का रिवर्स सेक थीटा, सेक थीटा h/b। समझ गए। इसी तरीके से जैसे हम लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा जैसे देखिए दो दो का पेड़ हम लोग बना रहे हैं,
यहाँ साइन थीटा पी बाई एच लिए, कोसेक थीटा एच बाई पी लिए, इसका जस्ट उल्टा कॉस थीटा बी बाई एच लिए तो सेक थीटा एच बाई बी लिए। उसी तरीके से टेन थीटा, तो टेन थीटा पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, टेन थीटा पी बाई बी, तो इसी का जस्ट उल्टा यानी कॉट थीटा बी बाई बी यानी आधार अपॉन लंब। ये समझ गए? तो देखिए ये चीज़ें मान ली गई, स्टार्टिंग में कोई चीज़ की शुरुआत करेंगे तो नामांकन होता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका नाम देते हैं ना हम लोग, तब ना धीरे धीरे उसी नाम से हम लोग पहचानते हैं। आप भी इसका कुछ नाम रख सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जान पाएंगे, उसमें समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो मान लिया गया उसको हम लोग सब लोग मान लेते हैं। ये चीज़ें हैं कि हम लोग साइन थीटा पी बाई एच, कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा रिवर्स हो गया एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा इसका उल्टा एच बाई बी। उसी तरीके से टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, जस्ट रिवर्स है। तो इससे ये एक कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट समझ गए। इसके अकॉर्डिंग में हम लोग मान लिए थीटा के सामने ऑलवेज पी होता है, लंब जिसको बोलते हैं। थीटा का बेस जहाँ है वही उसका बी होता है, इस 90 डिग्री के सामने जो होता है वही एच होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसी को देखते हैं और आगे देखिए। जैसे भी हम लोग देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच हुआ, उसी का रिवर्स कोसेक थीटा देखे तो एच बाई पी हो गया। तो ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, जस्ट उसका उल्टा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये भी बोल सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो गया। ये भी देख सकते हैं कि इस दोनों को अगर आपस में इंटू कर दें, सपोज दैट, तो वही क्या होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ये चीज़ भी माइंड में होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या इस दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल सा अगर आप इसमें हम पुट करते साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा पी बाई, उसका जस्ट उल्टा एच बाई पी, दोनों एक दूसरे से कटेगा तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा में लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, इसी का रिवर्स अगर हम लेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, और इस दोनों का इंटू करेंगे तब 1 हो जाएगा। ये भी याद रखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये भी याद रखना कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, मतलब ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो आपस में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसी तरीके से टेन कॉट में होता है, जैसे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी होता है। तो अगर हम इस दोनों को रिवर्स करें, सपोज दैट, तो हम बोले कि टेन थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, है ना, जैसे इसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट। अगर इसको मल्टीप्लाई करें जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। सो सिंपल, समझ गए। ये हम लोग देखे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात जो हुआ एक तरह से। अनुपात दैट मीन्स दो का, जैसे साइन कॉस, जब भी सब में क्या देखें दो को हम लोग लेके किए हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, मतलब दो को लेके हम लोग किए हैं। इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये समझ गए, मतलब जिस एंगल को लेंगे उसके सामने ऑलवेज पी होता है, जो एंगल जहाँ बना उसका बेस वो होता है बी, 90 के सामने ऑलवेज एच होता है जो कि कर्ण होता है। समझ गए, बेसिकली ये कंसेप्ट है। हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखिए 6,
ये याद होना चाहिए, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है।